हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमने स्टार्ट करना है एग्जाम्पल नंबर 10th। बच्चे जिसकी स्टेटमेंट है, शो दैट द थ्री कॉलम वेक्टर कंप्राइजिंग द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो है 2 7 5, सेकेंड रो 3 - 6 2 एंड थर्ड रो 1 17 7 आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड सो आर इट्स थ्री रो वेक्टर्स आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने। दैट मीन्स जो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट के अंदर क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो आपने जो कॉलम, जो मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 3, हर एक कॉलम एक अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है। सेकंड पार्ट के अंदर जो हर एक रो है वो एक अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कॉलम को शो करना है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 3 1 जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड कॉलम के अंदर 7 - 6 17 है जो एक अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और थर्ड कॉलम के अंदर 5 2 7 है वो एक अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स के कॉलम वेक्टर्स हैं वो आगे 2 3 1 7 - 6 17 5 2 7 तीन वेक्टर हैं। अब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए पहले भी बाय डेफिनेशंस करते आए हैं कि हम स्केलर की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेंगे। स्केलर हम फील्ड से उठाते हैं, तो फील्ड अगर नहीं गिवन तो आप रियल नंबर फील्ड लोगे। लेट ए बी सी भी द स्केलर है इन आर सच दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन विद अबव कॉलम वेक्टर के साथ लेंगे। ए के साथ जो फर्स्ट कॉलम वेक्टर 2 3 1, बी के साथ 7 - 6 17 और सी के साथ 5 2 7 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखेंगे। अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो एक जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2a 3a 1a फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड जब बी कॉलम के साथ b मल्टीप्लाई होगा तो 7b - 6 17, थर्ड कॉलम के साथ 5c 2c और 7c के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 5c 2c और 7c देगा। और इन तीनों का सम करेंगे तो आपके पास आएगा फर्स्ट रो के अंदर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो उसके अंदर मैट्रिक्स आपको 3 × 1 मिलेगी, तो उसके अंदर आपके पास फर्स्ट रो आएगी जो 2a + 7b + 5c। सेकेंड एंट्रीज आएगी जो सेकेंड रो के अंदर आएगा 3a - 6b + 2c, और थर्ड रो के अंदर a + 17b + 7c। राइट हैंड साइड के अंदर 0। अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनकी एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होगी। तो दैट मीन्स जो 2a + 7b + 5c = 0, 3a - 6b + 2c = 0, a + 17b + 7c = 0। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, इन्हें आपने नाम दिया a b c। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को a, सेकंड इक्वेशन को b, थर्ड इक्वेशन को c नाम दिया आपने। अब इक्वेशन a में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई c माइनस करेंगे तो आपके पास आपको मिलेगा 2a + 7b + 5c - 2 टाइम ऑफ a - 34 टाइम ऑफ b - 14c = 0। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 3b + c = 0 आएगा। इसे इक्वेशन नंबर डी का नाम देंगे। फिर सिमिलरली b और c इक्वेशन को सोल्व करेंगे। c को 3 से मल्टीप्लाई करके b में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3a - 6b + 2c - 3a - 51b - 21c = 0। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास अगर 2b + c = 0। अब इक्वेशन डी, इसे आप ई का नाम दोगे। इक्वेशन डी और ई को सोल्व करोगे, वहाँ से आपके पास c = -3 टाइम b आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आप वहाँ पे जो इक्वेशन ई है वहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन ई आई थी वहाँ पे 3b + c = 0 आया था, और इक्वेशन ई में आपके पास आया ई भी सेम आई 2b + c = 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आई -3 टाइम ऑफ b। इसे इक्वेशन c के अंदर पुट करेंगे तो c इक्वेशन में पुट करने के बाद a + 17b + 7 टाइम -3b = 0। दैट मीन्स a = 4 टाइम ऑफ b आया। अगर मैं b को k पुट करूँ, जो नॉन जीरो रियल नंबर्स लें, तो b k लूँ तो आपके पास c -3k आएगा, और a आपके पास जो a है वो 4 टाइम ऑफ k आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास स्केलर मिल गए नॉन जीरो कि a 4 टाइम ऑफ k, b -k, b k और c -3k, जो सारे जीरोस नहीं हैं क्योंकि हमने नॉन जीरो के लिए ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है विदाउट स्केलर 0, तो आपके पास ये तीनों वेक्टर कैसे होगी? बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट की,
कि अगर एक भी स्केलर हमें नॉन जीरो मिल जाए तो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे तो के नॉन जीरो अगर लें, ठीक है, तो वो सारे स्केलर ही जीरो मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपके पास सेट कैसा लीनियरली डिपेंडेंट। सिमिलरली सेम वे से हम क्या करेंगे, जो आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कॉलम जो आपके पास रो है वो वेक्टर फॉर्म करें। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स की रो है वो आपके पास 2 7 5 है, इससे एक वेक्टर का नाम देंगे u, और सेकंड जो आपके पास 3 -6 2 सेकंड रो है उसको अलग वेक्टर का नाम देंगे, और थर्ड 1 17 7 इसे अलग वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है। अब आपके पास रो वेक्टर जो रिप्रेजेंट करे 2 7 5 3 -6 2 और 1 7 17 7 सेकेंड पार्ट के अंदर। अब अगेन इसको लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है या इंडिपेंडेंट शो करना है, चेक करना है, तो वो हम स्केलर की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखेंगे। तो फर्स्ट जो वेक्टर है रो वेक्टर उसको ए से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को बी से और थर्ड को सी से, लीनियर कॉम्बिनेशन इनका हमने इक्वल टू 0 रख दिया। दैट मीन्स ए टाइम ऑफ 2 7 5 बी टाइम प्लस बी टाइम ऑफ 3 -6 2 प्लस सी टाइम ऑफ 1 17 7 इज इक्वल टू 0। जीरो वैक्टर राइट हैंड के अंदर जीरो नहीं है, जीरो वैक्टर है, ठीक है। तो अब हमने कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपके पास फिर एडिटिव करेंगे कंपोनेंट वाइज, तो 2a + 3b + c, 7a - 6b + 17c, 5a + 2b + 7c इज इक्वल टू 0 0 0। तो अब लेफ्ट और राइट साइड जो वेक्टर हैं इक्वल तब होंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के और थर्ड थर्ड के। तो फर्स्ट कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में 2a + 3b + c है, राइट हैंड में 0, तो दैट मीन्स 2a + 3b + c इज इक्वल टू 0। सेकंड कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड कंपोनेंट ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो 7a - 6b + 17c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली थर्ड कंपोनेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थर्ड कंपोनेंट ऑफ राइट हैंड साइड, तो 5a + 2b + 7c इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। वहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं a b c के वो एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर जो a b c के कोफिशिएंट है 2a 3 b + 1 2 3 1 7, सेकंड रो के अंदर 7 -6 17 और थर्ड रो के अंदर 5 2 7। तो इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जो फर्स्ट रो के अंदर आएंगे वो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट लिख देंगे 2 3 1, सेकंड रो के अंदर सेकंड इक्वेशन के ऑप्शन लिख देंगे 7 - 6 17, और थर्ड रो के अंदर थर्ड इक्वेशन के ऑप्शन लिख देंगे 5 2 7, ठीक है। तो साथ में जो कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a b c, तो हमें अबव इक्वेशन ही मिलेंगे, राइट हैंड साइड 0 है तो उसको 0 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स किस फॉर्म की बन गई, ax = 0, वेयर a मैट्रिक्स आपके पास कंपेयर करेंगे अबव इक्वेशन को, तो a आपके पास 2 3 1 7 - 6 17 5 2 7, ठीक है। और x आपके पास जो कॉलम वेक्टर हो जाएगा a b c, और 0 आपके पास जो राइट हैंड साइड के अंदर एक कॉलम वेक्टर पड़ा वो हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो अबव वेक्टर्स हैं, रो वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। वो अगर तो इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो डिपेंडेंट वेक्टर बन जाएंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो नॉन जीरो आएगा। तो इस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट चेक करेंगे हम, तो वो आपके पास क्या आएगा, 0, ठीक है। डिटरमिनेंट चेक करोगे तो वो आपके पास 0 आएगा। अब डिटरमिनेंट जब हमने चेक किया, ठीक, तो वो आपके पास इसका 0 आया, दैट मीन्स ये वेक्टर कैसे हैं, रो वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर नॉन जीरो होता तो हमारे पास क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर दो जो आप एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी और एक थ्योरम किए, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे बच्चे। थैंक यू।